हेलो दोस्त। आज आरआरसी ग्रुप डी का इलाहाबाद एनसीआर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट से रिजल्ट और सीसीए का कम्युनिटी वाई कैंडिडेट का डिटेल आ गया है। हालांकि आरआरबी ने कोई कम्युनिटी वाई डेटा नहीं दिया है, लेकिन कठिन परिश्रम और मेहनत से ये सारा डाटा आपके सामने यूट्यूब रेलवे लाइव चैनल पे अवेलेबल है। सीसीए कितने क्वालिफाई किए, पीडब्ल्यूडी कितने क्वालिफाई किए और वेटिंग में कितने कैंडिडेट रह गए जो पीटी क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिला। ये 3-4 बिंदुओं पे बात करेंगे और यहाँ पे ऑफिशियल कटअप की बात करेंगे तो कोई कटअप आया नहीं है अभी। हालांकि पीटी शेड्यूल शुरू हो गया, आपका डीबी शेड्यूल शुरू हो जाएगा एक दिन छोड़ के, कल संडे छोड़ के मंडे से 13 तारीख से। लेकिन बाकी डाटा कब आता है उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन रेलवे बोला था इस बार की डाटा सभी देंगे। बाकी आरआरसी ने कटअप भी दिया है, यहाँ पे नहीं अभी आया है। तो चलिए डिटेल देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई थे वो दो तरीके से क्वालिफाई हैं। एक तो पीटी में क्वालिफाई है और दूसरा आपके डीबी में क्वालिफाई है। दोनों के लिए मैथमेटिक्स का फार्मूला एक यूज कर लेंगे। जो पीटी क्वालिफाई है कैंडिडेट, उसमें से डीबी क्वालिफाई का माइनस कर लेंगे, यानी नेगेटिव कर लेंगे। तो हमारे पास जो कैंडिडेट दिखेंगे वो कैंडिडेट हमें दिखेंगे सीसीए और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट। क्योंकि इनका पीटी नहीं हुआ था लेकिन डीबी लिस्ट में नाम है, मतलब वो कैंडिडेट कितना है सीसीए और पीडब्ल्यूडी का है। लेकिन आरआरबी मुंबई में लोग बहुत सारे ऐसे रिजल्ट दिखा के डीबी वाले बता रहे हैं कि इन सारे, देखिए ये हमारे में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं, इन सारे कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है डीबी में, लेकिन इनका कम्युनिटी में पीटी नहीं पास नहीं किए हैं। तो पीटी वाला लिस्ट में मिलेंगे, खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा? ये सारे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे ना। इन सारे कैंडिडेट का तो डायरेक्ट एंट्री मिला है, यानी सीसीए और पीडब्ल्यूडी को डीबी में, क्योंकि सीबीटी के बाद डायरेक्ट इनका रिजल्ट आया था। अब इसमें मेहनत करने के बाद देखिए यहाँ पे कलर, यहाँ पे पीटी क्वालिफाई में कैंडिडेट दो टाइप के दिख रहे होंगे, एक कलर किया हुआ एक बिना कलर का। तो जो कलर किए हैं कैंडिडेट उनको लॉटरी लग गया है, यानी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट है। और जिन नहीं कलर हैं वो सारे कैंडिडेट वो हैं जो पीटी क्वालिफाई करने के बाद भी वंचित रह गए जॉब से। और ऐसे कितने रह गए सबको कम्युनिटी वाई करके आपको डाटा देंगे। अब यहाँ पे सीसीए वगैरह का जो कैंडिडेट हैं जितने क्वालिफाई किए हैं इसकी लिस्ट हम समरी में लेके आएंगे। तो ऊपर वाले जितने कैंडिडेट हैं 302 कैंडिडेट हैं, ये सीसीए और पीडब्ल्यूडी के हैं, वो सीट ले गए जो सीसीए और पीडब्ल्यूडी से जितना होगा अभी के एग्जैक्ट डाटा कम्युनिटी वाइज दिखाएंगे। और बाकी जो बचा हुआ सीट है वो चला गया है, यहाँ देखिएगा कलर वाला में। ये सब नॉर्मल कैंडिडेट के हैं, जो नीचे कलर वाला लिस्ट ये सेकंड लिस्ट में है। इन सारे कैंडिडेट नॉर्मल है, ये पीटी क्वालिफाई भी है और जॉब के लिए आगे बढ़े हैं, यानी इनका आगे की प्रोसेस अब होगी। तो चलिए ये लिस्ट हटाते हैं, अभी दूसरा पीडीएफ में लेके चलते हैं जो सभी डाटा का महारथी है, इसको पोथी बोलते हैं हम नहीं, कैंडिडेट नहीं नाम दिया है। तो मेरा यहाँ कटअप का अनुमान था ओबीसी का, लगभग लोग बता रहे हैं कि इसी रेंज से थोड़ा आसपास में ही है। कोई लोग बोल रहा है कि 67.6 है, कोई कह रहा है कि 66.8 है, कुछ लोग कुछ ये कह रहे हैं इसी रेंज में है। यूआर का कटअप 70 के आसपास बता रहे हैं लोग, बाकी कम्युनिटी का भी नहीं पता चला है। और यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का कटअप देखेंगे तो 35.56 सबसे लोएस्ट गया था, इसका भी अभी आइडिया नहीं लगा है। और ना ही ऑफिशियल कटअप इन्होंने दिया है कि कौन से कम्युनिटी का कितना कटअप गया है। तो अब इसके बारे में बात अभी तो जब आएगा तब बात कर लेंगे, लेकिन अभी दूसरे डाटा पे बात करना है जो अभी क्या है कंडीशन उस पर। तो देखिए अब हमारे पास सारा डाटा आ गया है। टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो यहाँ पे 4730 थी। सीसीए के लिए 948 था और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ सीटें थी, वो पीडब्ल्यूडी कोई क्वालिफाई कितनी थी यहाँ पे मेरे पे इंटर नहीं हो रहा है। तो पीडब्ल्यूडी से और सीसीए मिला के टोटल 302 लोग क्वालिफाई कर गए, वो डाटा भी दिखाया मैंने। 36 यूआर में 59, एक मिनट बड़ा कर लूँगा कई कैंडिडेट को दिखता नहीं है। 36 यूआर में 59, एसी में, एसटी में 11 कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी और सीसीए, 185 ओबीसी में, और एक मिनट 185 के बाद ओबीसी में आप ये अगला 11 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में, टोटल 302। यानी पूरी वैकेंसी का जितने सारे कैंडिडेट हैं सब समझ लिए ओबीसी में क्वालिफाई हैं। तो अब ये क्या करेंगे, हम जितनी वैकेंसी थी उसमें से ये सीसी और पीडब्ल्यूडी को घटा देंगे, वो ओपन और एक सर्विसमैन का वैकेंसी हो जाएगा। और ओपन और एक सर्विसमैन का पीटी हुआ है,
यही हमें करना है। तो हमने क्या किया, जितने वैकेंसी थी, जैसे यूआर का 2080 था, 36 घटा के 2040 कर दिया। उसी तरह 619 हो गया एससी का, एसटी का 306, 990 ओबीसी का। यानी ओबीसी का करीब करीब 10% से ज़्यादा सीट ये ले गए आपके सीसीए और पीडब्ल्यूडी ने। 1175 में 990 ही मिला और 473 ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि यहाँ 11 ही कैंडिडेट क्वालिफाई थे, यानी 474 में से। तो उसके बाद टोटल में देखेंगे तो वैकेंसी 4428 बनेगी। अब पीटी क्वालिफाई हमें पता था यहाँ पे कि 584 लोग थे यूआर में, 1253 एसी में, एसटी में 672 आपका यहाँ पे कहेंगे सीधा ओबीसी में 4128 और 1058 ईडब्ल्यूएस में, टोटल 7695। पिछली वीडियो में 131 ब्लॉक डेट वाला नहीं जुटा था, तो ये 7500 कुछ दिख रहा होगा, इसको सुधार कर दिया हूँ मैं। 131 ब्लॉक डेट वाला इंक्लूड करके ये 7695 है और नॉट क्वालिफाई 5507 है। अब इनकी भी कम्युनिटी वाइज डाटा हमारे पास है, कितने क्वालिफाई और अब्सेंट मिला के टोटल है। अब यहाँ के बाद हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास रिजल्ट आती है सीसीए वाली नहीं डीबी वाली, तो इतने कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। यानी यूआर से 369, 804 एसी से, एसटी से 336, 2455 आपका ओबीसी से, 687 ईडब्ल्यूएस से और टोटल 4651 कैंडिडेट। अब इन कैंडिडेटों में देखेंगे तो आपका ओबीसी का तो 990 ही सीट मिला था, क्वालिफाई कितने कर गए यहाँ 2495, इसमें सीसीए वाला घटा देंगे तो 2270 कैंडिडेट ओबीसी से क्वालिफाई किए हैं। यानी 9 यहाँ 990 यानी 1000 पोस्ट कहें तो 1280 कैंडिडेट ऐसे हैं ओबीसी में जो यूआर में क्वालिफाई किए हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखेंगे, कहते हैं लोग ईडब्ल्यूएस को यूआर नहीं मिलता है, तो इनकी वैकेंसी देखिए कितनी थी, 463 घटाने के बाद सीसीए, तो 463 में कितने पास हुए हैं, 676। तो यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे 3 दिखेगा और 7 में से 6 गया 1, और 213 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से यूआर में क्वालिफाई किए हैं। समझ गए आप। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 306 वैकेंसी के अगेंस्ट एससी में 325 कैंडिडेट हैं, यानी टोटल 19 कैंडिडेट एसटी से यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं। और इसके बाद अगर कहते हैं कि आपका ईडब्ल्यूएस में एससी कम्युनिटी में 619 पोस्ट के अगेंस्ट 745 कैंडिडेट गए हैं, तो यहाँ से 45 में से 19 अगर घटा भी देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, हो जाएगा 30 और 4 यानी 26 पोस्ट, यानी 126 कैंडिडेट एससी कम्युनिटी के हैं, वो यूआर में क्वालिफाई किए हैं। अब कुछ लोग अफवाह यूट्यूब पे फैला रहे हैं, उनको पता नहीं है, हो सकता है नौसिखिए हों, सारे नौसिखिया बहुत सारे यहाँ चलते हैं यूट्यूब पे। एक बार फॉर्म भरा और समझ लिए कि रेलवे की सारी जानकारी हमें ही हो गई और मेरा ये देखो, मेरा ये डीबी हुआ था, इस टाइप से बहुत घूमते हैं। हालांकि हर आदमी को अपना अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन डाटा गलत रिप्रेजेंट करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना हमें ना किसी को। तो वो क्या कहते हैं कि यूआर में कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, और आपको यहाँ पे मैंने डाटा दिखा दिया कि हर कम्युनिटी से, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से है, यूआर में क्वालिफाई किए हैं। यानी रिजल्ट आपको सिंपल से दिख रहा है, सही रिजल्ट बना है। हाँ, अब यहाँ पे कैंडिडेट जो ज़्यादा लिए हैं तो ये तो सिंपल सी बात है ना, यूआर में क्वालिफाई किए। अब यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया है, कट ऑफ देते तो ये पता चल जाता कि कौन से कैंडिडेट का कट ऑफ सही लिया है। यानी ओबीसी में या एससी में या एसटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो सही तरीके से क्वालिफाई है या नहीं है। लेकिन अभी एक डाटा और बचा हुआ है, अब कितने कैंडिडेट हैं जिनको वेटिंग करना पड़ेगा, जॉब नहीं मिल रहा है। हालांकि ये पीटी भी क्वालिफाई है और सारी कंडीशन भी रखते हैं, बशर्ते नंबर इनके कट ऑफ से कम है। 251 यूआर में, एससी में 508, 347 एसटी में, 1158 आपके 1158 ओबीसी में, 382 ईडब्ल्यूएस में। यानी 3346 कैंडिडेट अभी भी हैं और 4349 कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई को जॉब नज़दीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए ये डाटा एनालिसिस से आपको अगर इस वीडियो देखने के भी बाद लोग कहें
कि रेलवे गलत रिजल्ट बना रहा है तो आपको गलत दिखेगा। हालांकि गुवाहाटी में अभी जो रिजल्ट आया था NFR में, उसमें OBC का इशू है थोड़ा सा नंबर, लेकिन उसमें जब कम्युनिटी वाइज डाटा आएगी तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी में क्वालिफाई कर रहे हैं आगे, तो आपको पता चल जाएगा। और मैं बता दूं कि जिनको अगर थोड़ी सी भी नौसिखिया से ऊपर सीखना है तो उनको ये पता कर लेना चाहिए, अगर यूआर में 500, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, यूआर में पीटी क्वालिफाई 584 ही है, और 2000 सीट यूआर वाले कैसे भर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं भर सकते। तो ये सीट तो खाली चली जाती है, और ये सीट खाली चली जाती तो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो उतने कम हो जाते, तो कहीं तो कम नहीं हो रहा है। यानी कम्युनिटी से हर आरआरबी में, हर आरआरसी में यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं। गलत एक दो हुआ है, वो कंसेप्ट ये हुआ है कि जो यूआर में पहले क्वालिफाई कर गया था पीटी में, उसको डीबी में यूआर में ही रख लिया, जबकि उन्हें आना चाहिए था ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में, अगर वो ज़्यादा नंबर रखते हैं, यानी कम नंबर से ज़्यादा नंबर वाला का सिलेक्शन होना ज़रूरी था। बस ये कंसेप्ट गड़बड़ था, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।